महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। मार्च 2025 में अफरात ज़र 0.7 की कम तरीन सतह पर देखी गई। पाकिस्तान लिटरेसी वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने माली साल 2025 के अख्ताम तक GDP नमू 2.5% से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर हो रही है। मुआशी नमू 4.2% तक हो सकती है। तेल के अलावा दरामदात में इजाफा हो रहा है। तमाम सूरत हाल के बावजूद हम करंट अकाउंट सरप्लस रखने में कामयाब हैं। गवर्नर ने स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का आगाज़ किया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 850 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। आइंदा बजट में सैकड़ों तैयारशुदा खुराक, मशरूबात, बेकरी और कन्फेक्शनरी अशिया पर 20% हेल्थ टैक्स लगाने की तजवीज़। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से बाज़ अशिया पर 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज है। आइंदा बजट में इसे बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़ दी गई है। ये भी तजवीज़ किया गया कि गैर सेहत बख्श मसनूआत के इस्तेमाल की हौसला शिकनी के लिए आइंदा चंद साल में टैक्स की शरह बढ़ाकर 50% तक कर दी जाए। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का आगाज। स्पीकर कौमी असम्बली ने इफ्तिताही सेशन से खिताब में कहा कि समुंदर पर पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में नशस्तों और दोहरी शहरियत पर बात हो सकती है। ओवरसीज अपनी अपनी जमातों से बात करें। अयाज सादिक ने कहा कि हमारी बरामदात से ज़्यादा तरसीलात ज़र समुंदर पार पाकिस्तानी भेजते हैं। तरसीलात ज़र भेजने वाले पाकिस्तानियों के लिए एजाज़ात की तजवीज़ बहुत अच्छी है। कन्वेंशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे। SIFC, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तिजारत और नादरा की मीटिंग्स होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल, दहशतगर्दी की हालिया लहर और सद्देबाब के लिए किए गए इक़दामात के बारे में तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की लेबर पार्टी के सरकर्दा रुकन मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान को बरतानिया में इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। कहा कि दहशतगर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ चुका है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल जहती बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए और बिला ताख़ीर अमल किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी इदारों की इस्तेदादिकात बढ़ाने और ट्रेनिंग के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। बरतानिया में पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। पाकिस्तानी कम्यूनिटी पाकिस्तान के साथ बरतानवी मईशत की मजबूती के लिए कलीदी किरदार अदा कर रही है। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। पाक बरतानिया ताल्लुकात की मजीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तानी हुकाम और IMF के तकनीकी वफ्द के दरमियान आज से मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। नए टैक्स इक़दामात और टैक्स नेट को वसी करने पर बातचीत होगी। नए खुसूसी इक़्तिसादी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के टैक्स मुराआत पर हतमी फैसला होगा। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को शदीद खतरात लाहक। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में 25% कमी होने का खदशा। रोज़नामा जंग के नुमाइंदे तनवीर हाशमी ने पाइट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि अमरीका की जानिब से 29% जवाबी टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान की बरामदात के हजम में $1 अरब 10 करोड़ से $1 अरब 40 करोड़ तक कमी आ सकती है। पैदावार मुतासिर होने से 5 लाख मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी। सूरत हाल का फ़ायदा भारत और बांग्लादेश उठा सकते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीम जावेद का कहना है कि ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए खतरा ज़रूर है, लेकिन साथ ही अपनी बरामदी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करने और मुस्तकबिल के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाने का मौका भी फराहम करती है। अमरीका को $6 अरब की बरामदात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पाकिस्तान का अमरीका से अपनी ज़रूरत का 10% खाम तेल और पेट्रोल दरामद करने पर गौर। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती खसारा $3 अरब है। अमरीका ने पाकिस्तान पर 10% बुनियादी टैरिफ के अलावा 29% इजाफी टैरिफ आयद किया है। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान पर भी टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल है। तकरीबन 75 ममालिक ने अमरीका के साथ तिजारती खसारा कम करने और टैरिफ से बचने के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। सरकारी ओहदेदार के मुताबिक अमरीका से दरामद किया जाने वाला खाम तेल और पेट्रोल इमारात और सऊदी अरब से होने वाले दरामदात के मुकाबले में फ़ी बैरल $3 महंगा होगा।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। टैरिफ से खास तौर पर चीन तो नहीं बचेगा, जो हमसे बदतरीन सलूक करता है। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई तावन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए एहतराम का इजहार किया और बाहमी तावन बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया। अमरीकी वफ्द की क़यादत रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन ने की। वफ्द में थॉमस वाजी और जॉनथन जैक्सन शामिल। मुलाकात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरबियती तावन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 10 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD का कहना है कि कार्रवाई लाहौर, बहावलपुर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और जहलुम में की गई। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर्स बरामद किए गए हैं। मुल्जिमान मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। कराची में ट्रैफिक हादसात में कमी ना आ सकी। लियारी एक्सप्रेस वे पर कंक्रीट मिक्सर ट्रक की 3 गाड़ियों को टक्कर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासिर अफराद ने कहा लियारी एक्सप्रेस वे पर पाबंदी के बावजूद हैवी ट्रैफिक चल रही है। सारा फैसल पर पुलिस कार को टक्कर मारने वाले डंपर ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी। डंपर जब्त। लापरवाही से गाड़ी चलाने और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। सारा फैसल पर ट्रैफिक पुलिस ने तेज रफ्तार डंपर को रोकने की कोशिश की थी, ताहम ड्राइवर रुकने के बजाय फरार हो गया था। शहरियों ने वीडियो बना ली थी। डंपर ड्राइवर की गिरफ्तारी देने से पहले कराची ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन 27 डंपर जब्त कर लिए। 142 ड्राइवर्स के चालान करके भारी जुर्माने आयद किए थे। डंपर्स जलाने पर पहले भी गिरफ्तारियां हुई थी, अब भी हुई हैं। किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देने गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा हुकूमत के साथ साथ शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। कानून अपनी जगह मौजूद है, हमें अमल दरामद यकीनी बनाना है। ट्रैफिक पुलिस को फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करने के लिए पाबंद किया गया है। वज़ीर आला के PK का खत, विफाक से कोई जवाब नहीं आया। विफाक ने वज़ीर आला के खत पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। खत में ज़म अज़ला के फंड्स KP मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था। ज़म अज़ला के फंड्स खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल किए जाएँ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा कि दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ज़म अज़ला को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना नागुज़ीर है। विफाक ने ज़म अज़ला की तरक्की में KP का साथ देने के बजाय फंड्स रोक दिए हैं। इंज़माम के बाद कबायली अज़ला खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके। ज़म अज़ला के फंड सूबे को मुंतकिल न करना आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। तौसा के इलाके वजन से 2 अफराद अगवा। पुलिस के मुताबिक दोनों मगवी तामीराती कंपनी में ड्राइवर थे। मुल्जिमान ने जाते हुए तामीराती कंपनी की मशीनरी को भी आग लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान और दुनिया भर में सिख बरादरी को बैसाखी त्यौहार की मुबारकबाद। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये किसानों के लिए बड़ी खुशी का वक्त है जब वो अपनी मेहनत का फल हासिल करते हैं। ये दिन हमारी बरादरियों को मुत्तहिद करता है और हमारी कौम की तश्कील करता है। हमारे दीन में है कि फितने से कोई डील नहीं हो सकती, इन्हें बातचीत के लिए सरेंडर करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई वाक़यात में शवाहिद की बुनियाद पर सज़ाओं का अमल जारी है। अगर किसी को कानूनी अमल के जरिए सज़ा हुई है तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। लाखों डॉलर देकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना काबिल मज़म्मत है। मियाँ नवाज शरीफ सियासत में पूरी तरह मुतहारिक हैं और भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। जल्द अफगानिस्तान का दौरा करूँगा। सफ़ीर और वज़ारत ख़ारजा के जरिए ईरान से भी राब्ते में हूँ। ईरानी हुकूमत ने पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्वस अफराद को पकड़ने की यकीन दहानी कराई है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बहैसियत पार्टी कोई बाज़ाबिता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ताहम आज़म स्वाति की कोशिश इनफरादी है। आज़म स्वाति अपनी कोशिश में कामयाब होते हैं तो उस पर पार्टी बानी PTI से इजाज़त लेगी। मामलात मेज़ पर बैठकर ही हल होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब में कामयाबी से जारी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हज़ारों ख़ानदानों के लिए खुशी का पैगाम ला रहा है। प्रोग्राम के तहत शहरी इलाकों में 1 से 5, देहात में 1 से 10 मरले तक प्लॉट मालिकान को कर्जे मिल रहे हैं। प्रोग्राम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का रिकॉर्ड बन गया। 21,797 से ज़ायद घर तकमील के आखिरी मराहिल में है। 25,500 से ज़ायद घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से ज़ायद के कर्जे दिए गए। बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुपरिटेंडेंट से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर बानी PTI से मुशावरत के लिए आज अडयाला जेल जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला मुलाकात में गंडापुर बानी PTI से माइंस एंड मिनरल्स बिल पर हतमी राय लेंगे। अहम सियासी उमूर पर भी बात करेंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर भी बातचीत होगी। लाहौर समेत पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का बसंत के त्यौहार पर से पाबंदी हटाने की तजवीज़ पर गौर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत बसंत त्यौहार मनाने पर नज़रसानी कर रही है। हिफाजती इक़दाम के साथ बसंत को मनाया जाना चाहिए। HBL PSL 10 में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से हरा दिया। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। मुमताज़ दानिश्वर माहिर मुआशियात जमात इस्लामी के साबिक़ नायब अमीर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद बरतानिया के शहर लिस्टर में 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इस्लामिक फाउंडेशन बरतानिया की बुनियाद रखने वाले साबिक़ सेनेटर प्रोफेसर खुर्शीद को पहला इस्लामी तरक्याती बैंक अवार्ड, शाह फैसल अवार्ड, अमेरिकन फाइनेंस हाउस प्राइज़ और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से निशान इम्तियाज़ भी अता किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस, कहा प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की इस्लामी मुआशियात के तरवीज के लिए काबिल कदर खिदमत हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का प्रोफेसर खुर्शीद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार, कहा मरहूम आलम इस्लाम का असासा इस्लामी मईशत और उसके तस्वुरात पर अथॉरिटी थे। गवर्नर सिंध कामरान तेसोरी का भी इजहार अफसोस, कहा प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। सिंध भर में 9वीं 10वीं जमात के इम्तिहानात जारी। शदीद गर्मी में तलबा बिजली की लोड शेडिंग से परेशान। नवाब शाह में तलबा का एंट्री टेस्ट की तर्ज पर खुले मैदान में इम्तिहानात का मुतालबा। कमालिया में वाइल्ड लाइफ कार्रवाई करते हुए बचौरी की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। अदालत के हुक्म पर वाइल्ड लाइफ हुकाम ने बरामद होने वाले 24 बटेरों को कमालिया के जंगल में आज़ाद कर दिया। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ियों पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ मंगल को इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर असम्बली तक प्रेस फ्रीडम मार्च करेगी। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात फौरी ख़त्म करने चाहिए। मसला सिर्फ फ़लस्तीन का नहीं है, मसला सिर्फ मस्जिद अक्सा का नहीं है। हमें इस्राईली अज़ाइम को समझना चाहिए, वो हरमैन तक आना चाहते हैं। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मिलियन मार्च। मौलाना फजल रहमान ने कहा, गज़ा के 60,000 अफराद की शहादत भी हुक्मरानों को न जगा सकी। अब उम्मत को हुक्मरानों की परवाह किए बगैर उठ खड़ा होना होगा। अगर कोई इसराइल को तस्लीम करने का सोच रहा है तो वो ये बात जहन से निकाल दे। इसराइल कोई मुल्क नहीं बल्कि रियासत फ़लस्तीन पर काबिज है। 1917 में सिर्फ 2% और 1948 में सिर्फ 6% हिस्से पर यहूदी आबाद थे। आज के इज्तिमा ने साबित कर दिया कि मजलूम फ़लस्तीनी तन्हा नहीं है।
जमात इस्लामी के तहत फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए शाहर फैसल कराची पर गजा मार्च, ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए 22 अप्रैल को मुल्क गिर शट डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा 56 इस्लामी ममालिक को फ़लस्तीन का साथ देना होगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कलीदी किरदार अदा करें। मुस्लिम ममालिक की अफवाज का इजलास बुलाएं। तमाम सियासी जमातें इसराइली जारहियत की मजम्मत करें। इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करें। इसराइल की जानिब से गजा में जारी नस्ल कुशी अमरीका की रोज़ाना की सतह पर दी जाने वाली ऑपरेशनल मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं। अमरीकी माहिर मईशत जेफरी स्टार्स का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा कि जब तक अमरीका और इसराइल इस खिते के फैसले मुसल्लत करते रहेंगे, मशरक़ वुस्ता में अमन मुमकिन नहीं। अमरीकी माहिर मईशत ने बताया कि 2001 में पेंटागन का मनसूबा सामने आया, जिससे ये बात सामने आई कि मशरक़ वुस्ता में जारी 6 जंगों बशमूल शाम, लीबिया, इराक, लबनान, सोमालिया और सूडान के पीछे अमरीका और इसराइल का मुश्तरका मंसूबा है। वाहिद जंग जो अभी तक नहीं हुई वो अमरीका की ईरान के साथ जंग है, जिसे इसराइल आज भी भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसराइल ये जंगें कभी अकेला नहीं लड़ सकता। ये सब अमरीकी जंगें हैं जिनमें अमरीका माली इमदाद, असलहा, इंटेलिजेंस और नेवल सपोर्ट फराहम करता है। सऊदी अरब के शहर दमाम में पाकिस्तानियों ने बसंत मनाई। आसमान रंगारंग पतंगों से सजा दिया गया। मकामी सऊदी शहरियों ने भी पतंगबाजी को देखा और लुत्फानंदोज हुए। जियो न्यूज़ पर पीएसएल की तमाम टीमों का पोस्टमार्टम, अहमद शहजाद और फवाद आलम की पेशगोइयां, ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस के साथ मजे मजे के गेम्स। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की बॉलीवुड में वापसी पर इंडिया में शिवसेना का हंगामा। इंतहा पसंदों की परवाह किए बगैर बॉलीवुड स्टार सुष्मिता सेन और सनी देओल पाकिस्तानी अदाकार के दिफा में सामने आ गए। कहा फन और तख्लीकी सलाहियतों की कोई सरहद नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। हुनर की कोई हद नहीं। भारत के इंतहा पसंद फवाद खान के हक में बयान देने वाले भारतीय अदाकारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की अदाकारा वानी कपूर के साथ नई बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल 9 मई को रिलीज की जा रही है। फिल्म का टीजर मंजर आम पर आ चुका है।